गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरी साइंस क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में ऊतक के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं विभज्योतक के बारे में, जो कि पादप ऊतक है। और आज हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक के बारे में, जो कि पौधों में पाया जाने वाला स्थायी ऊतक होता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक कैसे कहते हैं, आइए जानिए इसके बारे में। जो विभज्योतक की कोशिकाएं होती हैं वो अपनी विभाजन क्षमता खोकर स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। इस प्रकार के स्थायी ऊतक एक विशिष्ट कार्य करने के लिए परिवर्तित होते हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए इनको हम स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। तो ये स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। तो आज चर्चा करेंगे हम सरल स्थायी ऊतक के बारे में कि सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं और किन स्थानों पर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से एपिडर्मिस की जो नीचे की कोशिकाएं होती हैं वो कई परतों से बनी होती है। उन परतों से सरल स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। पेरेन्काइमा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। पतली कोशिका भित्ति वाली सभी सरल कोशिकाओं का निर्माण इन सरल स्थायी ऊतक से होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक मुख्य रूप से भोजन का भंडारण करते हैं और मुख्य रूप से ये पेरेन्काइमा ऊतक कई प्रकार का होता है। तो सरल स्थायी ऊतक मुख्य रूप से पेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है और इसके कई भाग हैं। ये कई प्रकार का होता है, जिसमें कि पहला है क्लोरेन्काइमा, दूसरा एरेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, और चौथा प्रकार है इसका कोलेन्काइमा। मुख्य रूप से जो सरल स्थायी ऊतक है वो 4 प्रकार का होता है। क्लोरेन्काइमा, पहला क्लोरेन्काइमा कौन सा ऊतक होता है? ऐसा सरल स्थायी ऊतक जिसकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इनका हरा रंग होता है और ये मुख्य रूप से तने और पत्तियों में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का होता है एरेन्काइमा। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसके कारण उसमें हवा भरी रहती है और इस प्रकार का ऊतक मुख्य रूप से जलीय पौधों में पाया जाता है। तीसरे प्रकार का होता है स्क्लेरेन्काइमा। इस प्रकार के ऊतक के कारण जो पौधे की जो कोशिका भित्ति है वो हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है और मुख्य रूप से ये पौधे के बाहरी आवरण को कठोर बनाने का कार्य करती है। और आपने देखा होगा जो नारियल के रेशे होते हैं, नारियल के छिलके के जो रेशे होते हैं वो कठोर होते हैं और नारियल के छिलके बनाने का कार्य ये स्क्लेरेन्काइमा ऊतक करता है। और चौथा प्रकार है कोलेन्काइमा। ये भी पौधे के पत्ती और तने भाग को लचीलापन प्रदान करता है और दृढ़ होता है। इसी के कारण जो पौधे की पत्तियां होती है वो मध्य सिरा पर तनी हुई रहती है, लेकिन उनमें लचीलापन भी होता है। तो ये हो गए 4 प्रकार के सरल स्थायी ऊतक। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये सरल स्थायी ऊतक पौधे के अन्य भागों का निर्माण भी करता है। जैसे आपने देखा होगा कि पत्ती की निचली सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्र का निर्माण भी एपिडर्मिस कोशिकाओं से ही होता है। ये रंध्र इन रंध्र का निर्माण जो होता है वो वृक्क के आकार की 2 कोशिकाओं द्वारा होता है। इनका आकार वृत्त के आकार का या स्वयं के बीज के आकार का होता है, जिनको हम रक्षक कोशिकाएं कहते हैं।
इन रक्षा कोशिकाओं द्वारा रंध्र का निर्माण होता है और इन रंध्रों द्वारा ही, ये रंध्र है, इन रंध्रों द्वारा ही जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो बाह्य वातावरण से CO2 तथा O2 आदि गैसों का आदान प्रदान करती हैं। ये रंध्र ही पत्तियों में जो अनावश्यक जल होता है उस जल को बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित करने का कार्य करती है। ये मुख्य रूप से जो सरल स्थायी ऊतक है ये सब एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, जो उनका बाहरी सुरक्षात्मक आवरण होता है एपिडर्मिस सरल स्थायी ऊतक, वो सुरक्षात्मक ऊतकों में परिवर्तित हो जाता है और विभज्यतक की एक पट्टी का निर्माण करता है जिसे कार्क कहते हैं। और ये कार्क जैसी जो कोशिकाएं होती हैं ये पौधे के बाहर तने पर एक परत का निर्माण करते हैं जिसको हम छाल कहते हैं। और छाल पौधे के बाहरी भागों की सुरक्षा, छाल पौधे के को बाहरी आघातों से बचाती है और पौधे की सुरक्षा करती है। तो आज हमने समझा सरल स्थायी ऊतक ये कितने प्रकार के होते हैं और किससे निर्मित होते हैं। तो मुख्य रूप से जो सरल स्थायी ऊतक पाया जाता है वो एपिडर्मिस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इनकी रचना सबकी एक जैसी होती है, यानी इन ऊतकों के निर्माण में कोशिकाएं एक जैसे आकार की होती हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चर्चा करी सरल स्थायी ऊतक के बारे में, जिसमें कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर इस ऊतक का निर्माण करती हैं। अब हम चर्चा करेंगे जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। जटिल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? जटिल स्थायी ऊतक में अनेक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं जिसको हम जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। और ये ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं, ये सभी मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। और इस प्रकार के जटिल स्थायी ऊतक पौधे में दो होते हैं, जिसमें कि पहला है जाइलम ऊतक और दूसरा है फ्लोएम ऊतक। तो आइए चर्चा करते हैं जाइलम ऊतक के बारे में। जाइलम ऊतक एक प्रकार का जटिल ऊतक है और ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ऊतक की सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं और मुख्य रूप से यह पौधे के अंदर जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों का सम्मान करता है। इसीलिए जाइलम ऊतक को हम सम्मान ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थों का सम्मान करता है, इसलिए इसको सम्मान ऊतक भी कहते हैं। जाइलम ऊतक का निर्माण कई कोशिकाओं से होता है, जिसमें जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम रेशे, ये चार प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं एक इकाई की तरह कार्य करती हैं और इसमें ये कार्य करते समय जो जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण अवशोषित होता है उसको एक धारा के प्रवाह के रूप में जड़ों से पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाते हैं। दूसरा ऊतक है फ्लोएम ऊतक। ये भी पौधे में पत्तियों में बनने वाले भोज्य पदार्थ को पत्तियों से पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, या कि ये कहें कि पौधे के उन भागों में जहां भोजन इकट्ठा होता है, स्टोर किया जाता है, उन स्थानों पर पहुंचाने का कार्य करता है। अतः फ्लोएम ऊतक भी एक समूह ऊतक की तरह कार्य करता है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही समूह ऊतक है। फ्लोएम ऊतक का निर्माण 5 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिसमें चार्ली नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे और चार्ली कोशिकाएं, इन 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर फ्लोएम ऊतक का निर्माण होता है। चार्ली नलिकाएं छिद्रित होती हैं और पतली नलिकाकार रचना बनाती है। फ्लोएम ऊतक पत्तियों में बनने वाले भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न ऊतक में या विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, फ्लोएम रेशे मृत होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने
स्थायी ऊतक के बारे में जाना कि स्थायी ऊतक हमारे दो होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक विभिन्न प्रकार के आपने इनको विस्तृत अध्ययन किया, और जटिल स्थायी ऊतक जाइलम फ्लोएम, जो कि दोनों मिलकर एक समूह ऊतक की तरह कार्य करते हैं और पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नया विषय जंतु ऊतक के बारे में। धन्यवाद।